Hey super friends, welcome to our channel The Superhero Universe where legends rise। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। पिछले सुपर न्यूज़ के एपिसोड को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और वीकली सुपर न्यूज़ के एपिसोड में हम बात करते हैं पूरे वीक की सबसे बड़ी और धमाकेदार सुपर हीरो अपडेट्स की, चाहे वो मूवी से रिलेटेड हो, टीवी शो से या कॉमिक्स से। सो टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो पहले बात कर लेते हैं मार्वल यूनिवर्स से रिलेटेड सारी न्यूज़ के। तो पहली है लोकी इन अवेंजर्स डूम्सडे। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अवेंजर्स डूम्सडे में लोकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। वैसे देखा जाए तो एमसीयू में लोकी की जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। लोकी सीरीज के सीजन 2 में हमने उसे मल्टीवर्स की ब्रांचिंग को कंट्रोल करते हुए देखा और अब ऐसा लग रहा है कि वो टाइम और स्पेस का मास्टर बन चुका है। मल्टीवर्स की टाइमलाइन को रिस्टोर करने के बाद लोकी ने खुद को गॉड ऑफ स्टोरीज के रूप में साबित किया, जो एक पावरफुल और सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। कॉमिक्स में भी लोकी ने कई बार अवेंजर्स को मैनिपुलेट किया है, खासकर अवेंजर्स द सीज एंड सीक्रेट वॉर जैसे इवेंट्स में। वहां लोकी ने हमेशा अपने हिडन एजेंडास को आगे बढ़ाया है। साथ ही गॉड ऑफ स्टोरीज कॉमिक्स में लोकी का कैरेक्टर एक एंटी हीरो के तौर पर सामने आया। तो अगली न्यूज है हमारी एलिजाबेथ ओल्सन यानी वांडा के रिगार्डिंग। एलिजाबेथ ओल्सन चाहती हैं कि वांडा एक व्हाइट हेयर्ड विच के रूप में वापस आए। जी हाँ, मार्वल कॉमिक्स में स्कारलेट विच का फ्यूचर वर्जन कई बार दिखाया गया है, जैसे कि ओल्ड वुमेन वांडा जो टाइम ट्रेवल और डार्क मैजिक में माहिर है। एमसीयू में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वांडा के फेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ओल्सन के इस आइडिया से फैंस में वांडा की पोटेंशियल रिटर्न को लेकर एक्साइटमेंट है। हाउस ऑफ एम और चिल्ड्रंस क्रूसेड जैसे आइकॉनिक स्टोरी लाइन्स में वांडा का डार्क साइड और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। ओल्ड वुमेन वांडा का किरदार भी इसी मैजिक ड्रिवन जर्नी का हिस्सा रहा है। अगर मार्वल इस कॉन्सेप्ट को एमसीयू में लाता है तो हम वांडा को अपने रिडेम्पशन आर्क के साथ देख सकते हैं। तो अगली इस हफ्ते की तीसरी सबसे बड़ी न्यूज जो मार्वल से रिलेटेड है वो है डेडपूल से रिलेटेड। रियान रेनॉल्ड्स जो कि डेडपूल का किरदार निभाते हैं, हाल ही में उन्होंने अपनी डेडपूल की जर्नी का एक मेजर माइलस्टोन सेलिब्रेट किया। डेडपूल का एमसीयू में डेब्यू फैंस के लिए एक ह्यूज मूवमेंट था। डेडपूल किल्स इन मार्वल यूनिवर्स कॉमिक स्टोरी बहुत ही पॉपुलर रही है और एमसीयू में उनके इंटीग्रेशन से हम एक्समैन और मल्टीवर्स सागा में एक नया ट्विस्ट देख सकते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं डॉक्टर डूम के प्लान से रिलेटेड, जो कि अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड है। एक और र्यूमर अभी ये आया है कि डॉक्टर डूम किसी ट्रिक से अवेंजर्स को मैनिपुलेट करने वाले हैं। कॉमिक बुक में डूम ने सीक्रेट वॉर जो कि पब्लिश की गई थी 1984 और 2015 दोनों वर्जन में अपनी पावर बढ़ाने के लिए डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को कंट्रोल किया था। एमसीयू में उनका इंट्रोडक्शन अब और भी एक्साइटिंग हो सकता है। अगर बात करें कॉमिक्स की तो डूम हमेशा पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। बैटलफील्ड आर्क में डूम ने पूरी रियलिटी को मैनिपुलेट करके खुद को एक गॉड किंग बना लिया था। ये प्लॉट लाइन एमसीयू के फ्यूचर में काफी इम्पैक्ट डाल सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे जोनाथन मेजर, जिन्होंने किरदार निभाया था कैंग का। उन्होंने कहा है कि अगर मार्वल और डिज्नी चाहें तो वो फिर से कैंग की भूमिका निभाना चाहते हैं। कैंग एक कॉम्प्लेक्स विलन है जिसका मल्टीवर्सल वेरिएंट से भरा हुआ ओरिजिन है। तो कॉमिक बुक में कैंग की कहानी अवेंजर्स फॉरएवर और यंग एवेंजर्स में बेहद इंट्रिगिंग रही है। उनकी वेरिएंट्स जैसे कि इमोर्टल्स और रामाटोड भी एमसीयू में संभावित अपीयरेंसेस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है क्रेवन द हंटर के नेटफ्लिक्स सक्सेस से रिलेटेड। हालांकि क्रेवन द हंटर बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर ये मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के इस विलन को लोग अब ओटीटी पर ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शायद इसका कारण ये है कि मूवी की डार्क टोन और एरन टाइलर जैक्सन की एक्टिंग। क्रेवंस लास्ट हंट स्पाइडरमैन की सबसे आइकॉनिक स्टोरी लाइन में से एक है। ये कॉमिक्स बहुत ही उम्दा थी। उम्मीद है कि सोनी इस सक्सेस को देखते हुए क्रेवन के फ्यूचर अपीयरेंसेस के लिए कुछ एक्साइटिंग प्लान्स लेकर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। इसमें गिancarlo एस्पोसिटो, जिन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में किसी दूसरे किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। फैंस अब ये गैस कर रहे हैं कि वो किस विलेन को प्ले करने वाले थे। कॉमिक फैंस को ये लगता है कि वो डॉक्टर डूम या फिर रेड हल्क के रोल में हो सकते थे। इसके बाद जो अगली न्यूज जो फिर से डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, उसके रिलेटेड अवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर ने ये कहा है कि कोई भी डॉक्टर डूम के रोल को रॉबर्ट डाउनी जूनियर जितना बेहतरीन नहीं निभा सकता। हालांकि ये स्टेटमेंट शायद एक सार्कास्टिक जोक था, लेकिन फैंस ने इसे काफी सीरियस ले लिया। कॉमिक फैंस जानते हैं कि डूम और टोनी स्टार्क के बीच कई बार क्लैश हुआ है, खासकर इनफेमस आयरन मैन स्टोरी लाइन में। आप बताइए, क्या कोई ऐसा एक्टर आपके दिमाग में है जो डॉक्टर डूम का किरदार रॉबर्ट डाउनी जूनियर से अच्छा निभा सकता हो?
अगली और जो आखिरी न्यूज है मार्वल के यूनिवर्स से रिलेटेड, वो है सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट से रिलेटेड। जी हाँ, फाइनली अवेंजर्स डूम से और सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर ने लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट को फेक बताया है। मार्वल स्टूडियोज इस बार अपनी बड़ी मूवीज के लिए स्ट्रिक्ट सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, इसलिए फैंस को सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही इंतजार है। आप बताइए, आपको अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मूवी का और उससे रिलेटेड सारे अपडेट्स का कितना इंतजार रहता है? क्या आपको पसंद है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड सारे अपडेट? इसके बाद अब बात कर लेते हैं डीसी के यूनिवर्स से रिलेटेड, जो कि शुरू होने वाला है सुपरमैन की मूवी के साथ, जो कि रिलीज होने वाली है जुलाई 2025 में। तो पहला अपडेट तो इसका बैड गर्ल की वापसी से रिलेटेड है। पिछले साल वार्नर ब्रोस ने बैड गर्ल की मूवी को कैंसिल कर दिया था और ये खबर हर डीसी फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। लेकिन अब कोयोटो वर्सेस एक्मे की सक्सेसफुल ऑनलाइन कैंपेन के बाद बैड गर्ल के फैंस को फिर से उम्मीद की किरण दिख रही है। कॉमिक बुक फैंस जानते हैं कि बारबरा गॉर्डन का बैड गर्ल बनने का सफर कितना आइकॉनिक है, खासकर द किलिंग जोक कॉमिक में जोकर के साथ उसकी स्टोरी लाइन। अब देखना यह है कि वार्नर ब्रॉस इस प्रोजेक्ट को डिजिटल रिलीज देगा या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करेगा। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है जैक स्नाइडर से रिलेटेड। स्नाइडर कट को रिलीज हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन फैंस की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रिस्टोर द स्नाइडरवर्स और सेल द स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स जैसे ट्रेंड्स जोर पकड़ रहे हैं। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग ने डीसी यूनिवर्स को एक डार्क और इंटेंस टोन दी और फैंस आज भी उसके सीक्वल की मांग कर रहे हैं। हाल ही में स्नाइडर ने डीसीयू को लेकर कुछ क्रिप्टिक हिंट्स दिए थे। क्या वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स के बीच कोई कोलैबोरेशन पॉसिबल हो सकता है? ये तो हमको टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगली न्यूज है हमारे लोबो यानी हमारे जेसन मोमोआ से रिलेटेड। जेसन मोमोआ की लोबो बनने की खबर ने इंटरनेट पर धूम ही मचा दी थी। लोबो कॉमिक्स में एक इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर है जिसकी रूथलेस और सार्कास्टिक पर्सनालिटी फैंस को काफी पसंद है। मोमोआ पहले से एक्वामैन के रूप में काफी आइकॉनिक बन चुके हैं, लेकिन उनके लोगो बनने को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। अब बात करते हैं जेम्स गन की अपकमिंग मूवी सुपरमैन की। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका रन टाइम करीब 2 घंटे 20 मिनट होगा, जो मैन ऑफ स्टील की रन टाइम के बराबर है। गन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मूवी एक होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक टोन पर बेस्ड होगी, जो क्लासिक सुपरमैन कॉमिक्स की वाइब को कैप्चर करेगी। इसके बाद जो डीसी के यूनिवर्स की आखिरी अपडेट है वो है कॉलिन फेरल, जो कि डीसी के एल्सवर्ल्ड में पेंगुइन का किरदार निभाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार द बैटमैन के पेंगुइन यानी कॉलिन फेरल डीसीयू की अपकमिंग मूवी सार्जेंट रॉक में लीड रोल में नजर आ सकते हैं। सार्जेंट रॉक कॉमिक्स की शुरुआत 1959 में हुई थी, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौर की स्टोरीज दिखाई जाती थी। फेरल की रग्ड और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल को देखते हुए वो इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की धमाकेदार मार्वल और डीसी की सारी अपडेट्स। अगर आप मार्वल के सबसे बड़े सुपर हीरो सुपर विलन्स की कॉमिक बुक हिस्ट्री जानना चाहते हैं और उनसे रिलेटेड टीवी कनेक्शन, एमसीयू कनेक्शन, मूवीज कनेक्शन, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर विजिट करिए। डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर। अगर आप जानना चाहते हैं आने वाले डीसीयू को यानी डीसी यूनिवर्स को, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। मार्वल के फेज 5 से रिलेटेड सारे मूवीज और टेलीविजन शोज की बात करी है हमने इस प्लेलिस्ट में, इसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीक का वीकली सुपर न्यूज नहीं देखा है तो इस वाली प्लेलिस्ट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। डेयरडेविल बोर्न अगेन के सभी एपिसोड के ब्रेकडाउन, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, सारे ईस्टर एग्स और डीप एनालिसिस के लिए इस वाली प्लेलिस्ट को विजिट करिए। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।